महाभारत और रामायण की 5 ऐसी औरतें जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद थामा था अपने जेठ और देवर का हाथ। कौन थी ये खास महिलाएं, चलिए आज के इस वीडियो में यही जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति, जो कि इसी में है असली शक्ति। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी द भक्ति को अवश्य फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी हम अपने परिवार का विस्तार कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे समाज में देवर और भाभी का रिश्ता माँ बेटे के रिश्ते जैसा माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में देवी सीता के बारे में बताया गया कि वह अपने सभी देवरों का समान रूप से ख्याल रखती थी और सभी देवर उन्हें माता रूप में मानते थे। लेकिन रामायण और महाभारत में कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें पति की मृत्यु के बाद देवर द्वारा भाभी से बात करने की बात सामने आई थी। ऐसी ही कई परिस्थितियां हैं। उस जमाने में अपने क्षेत्र में प्रभावशाली महिलाओं ने देवर और जेठ का हाथ थामा था। चलिए जानते हैं कौन थी वो महिलाएं। तारा और सुग्रीव का विवाह। जी हाँ, तारा एक अप्सरा थी जिनका विवाह अपने समय में पराक्रमी बाली से हुआ था। ये एक विद्वान और राजनीति की समझ रखने वाली महिला थी। जब भगवान राम के बाणों से घायल बाली की मृत्यु करीब थी, तब उसने अपनी पत्नी तारा से कहा था, मेरे बाद तुम्हारा ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं आएगी, इसीलिए तुम मेरे छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर लेना। पति की अंतिम आज्ञा मानकर तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया था। उसके बाद आती है मंदोदरी। रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा है। ये रावण की मृत्यु के बाद जब विभीषण लंका के महाराज बने तो मंदोदरी ने उनसे विवाह कर लिया था। मंदोदरी अप्सरा रंभा की पुत्री थी। ये भी तारा के समान ही प्रभावशाली महिला थी। रावण ने अंत समय में मंदोदरी को बताया कि वह जानता था कि राम के हाथों उसकी मुक्ति अवश्य होगी। विभीषण धर्म के मार्ग पर है और उसे राजकाज संभालने में तुम्हारी जरूरत होगी, इसीलिए तुम विभीषण से विवाह कर लेना। रावण वध के बाद विभीषण के अलावा रावण कुल का कोई भी पुरुष शेष नहीं बचा था, इसीलिए कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था। अगली थी भानुमति। जी हाँ, कंबोज की राजकुमारी भानुमति से दुर्योधन बलपूर्वक विवाह किया था, लेकिन वह कर्ण को ही पसंद करती थी। महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए तो भानुमति ने महाभारत के महायोद्धा अर्जुन को अपना पति मान लिया। इस तरह महाभारत युद्ध के बाद रिश्ते की एक नई कहानी भी लिखी गई। अब हम उन 2 महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने जेठ का हाथ थामा था। महाभारत में 2 अन्य कन्याएं थी, अंबिका और अंबालिका का, जिनका जिक्र किया गया है, जो कि काशी की राजकुमारी थी। इनका विवाह विचित्रवीर से हुआ। ये दोनों राजकुमार भीष्म के सौतीले भाई थे, इसीलिए इनकी मृत्यु हो जाने के बाद कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। ऐसे में इन दोनों राजकुमारियों को नियोग प्रथा का सहारा लेना पड़ा। वेद व्यास, जो अंबिका और अंबालिका के जेठ थे, उनसे नियोग द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु का ही जन्म हुआ था। तो दोस्तों, ये थी वो 5 महिला जिन्होंने कभी न कभी अपने देवर और जेठ से विवाह किया मजबूरी में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।